अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है इंसर्ट टैब का बाकी हिस्सा। टेबल कंटेंट और टेबल के जितने भी टूल्स थे वो हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिए थे। और वर्ड अपना ओपन कर लेना है। वर्ड ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन आएगी। इंसर्ट के ऑप्शन में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल ये स्टडी कर लिया था। आगे हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शन है। पिक्चर्स आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हो, चाहे आप सीवी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टॉपिक के हवाले से जो कि आपके डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रहा है, उसके लिए आपने पिक्चर ऐड करनी है तो सिंपल आप पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर में हमारे पास कोई भी यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे पिक्चर टूल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब एक पिक्चर ऐड करने के बाद जब पिक्चर टूल्स ओपन हो जाएंगे, ज़ाहिर है हम पिक्चर टूल्स को ओपन कर जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहली ऑप्शन इसमें हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड की है। ठीक है, अगर आपने किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे जितना आपको चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो फिर पिंक कलर में आ जाएगा। और उसको जब हम फाइनल करेंगे तो फिर वो क्रॉप हो जाएगा, या एक तरह से ये समझ लें कि बैकग्राउंड जो है उसका वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यानी फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए जो पिंक में है, और हम उसको डिलीट कर देंगे। तो ये जितना जितना एरिया फिर हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास पिक्चर के तौर पे इंसर्ट हो जाएगा ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम बैक ले जाते हैं ताकि दोबारा से स्टडी करें। अच्छा, आगे हमारे पास करेक्शंस की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, करेक्शन में हमारे पास यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है। एक तरह से आप यही समझ लेंगे ये पिक्चर्स की एडिटिंग होती है, तो वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कलर की ऑप्शन आ रही है। पिक्चर का कलर अगर चेंज करना है तो कलर भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन आ रही है। ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो पिक्चर को आर्टिस्टिक शो करवाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जो है वो ऐसे शो होगी जैसे आर्ट का कोई पीस हो। तो यहाँ पे बेतहाशा हमारे पास उन्होंने इफेक्ट्स दिए हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन आ रही है। आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि आपने किसी को सेंड अगर पिक्चर करनी है तो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी आए। तो अगर आपने थ्रू ईमेल सेंड करनी है या थ्रू मेल सेंड करनी है तो फिर उसके लिए हमारे पास कंप्रेस पिक्चर के लिए हमारे पास 96 ppi हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर हमने वेब पे अपलोड करना है तो फिर हम वेब पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है तो वो उस हिसाब से कंप्रेस हो जाएगी जैसे हमें नीड हो। ठीक है, आगे चेंज पिक्चर की ऑप्शन आ रही है। चेंज पिक्चर को हम जब क्लिक करेंगे तो इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऐड की जा सकती है, और अगर ऑनलाइन आपने नहीं ऐड करनी तो उसकी जगह कोई भी पिक्चर जो है वो हम चेंज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इफ़ेक्ट्स आपने उस पर अप्लाई किए थे वो न्यू पिक्चर पे इफ़ेक्ट्स जो है वो नहीं होंगे, वो दोबारा से आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अब जैसे इसमें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स है, तो यहाँ से हम आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि ये इफ़ेक्ट किस लिए यूज़ होता है इतना। ठीक है, आगे हमारे पास ऑप्शन है रीसेट पिक्चर की, कि हम यहाँ पे अगर पिक्चर को जितनी भी हमने उस पर इफेक्ट अप्लाई किए हैं, कलर चेंज किया है, तो उसको रीसेट करना है तो वो प्रॉपर अपनी ज़ीरो पोजीशन पे वापस आ जाएगी जिस पोजीशन पे वो पहले थी, यानी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास पिक्चर स्टाइल्स हैं। ठीक है, पिक्चर स्टाइल फ्रेम्स वगैरह हो जाते हैं पिक्चर के। पिक्चर को ये कुछ उन्होंने इफेक्ट्स हमें दिए हैं जो कि स्टाइल्स, उसका फ्रेम ही आप कंसीडर कर लें कि ये फ्रेम है शेडो के साथ, फ्रेम है बॉर्डर के साथ। तो आप इसमें किसी भी किस्म की इफ़ेक्ट्स जो है या अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला
स्टाइल। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स और पिक्चर लेआउट की ऑप्शन आ रही है। पिक्चर बॉर्डर में हमारे पास पिक्चर का जो बॉर्डर है फ़िलहाल अभी किसी कलर में नहीं है, तो हम इसको अगर किसी कलर में बॉर्डर देना चाह रहे हैं और उसकी गहराई ज़्यादा करके, तो हम यहाँ से उसका कलर चूज़ करेंगे तो उस कलर में जो है वो पिक्चर का बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स हैं। पिक्चर इफेक्ट्स में हमारे पास प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बीवल और 3D रोटेशन है। ये सारी इफेक्ट जो है वो अप्लाई होंगे पिक्चर पे। प्रीसेट में हमारे पास पिक्चर जो है वो थोड़ी 3D शेप में कंसीडर की जा सकती है, यहाँ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। शैडो में हमारे पास इसके अंदर आउटर साइड पे ये शैडोज़ लगेंगे, ठीक है, और ये इनर साइड पे शैडोज़ लगेंगे अगर आपने ऐड करने। और यहाँ पे हमारे पास पर्सपेक्टिव शैडोज़ ऐड हो जाते हैं जो कि उसके बिहाइंड पे या फ्रंट पे शो होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में उसका अक्स जो है वो हमें नीचे शो होगा, और कितना ज़्यादा शो करवाना है तो उतना ज़्यादा आप नीचे वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ग्लो में हमारे पास पिक्चर ग्लो के ऑप्शन है, ठीक है, किसी भी कलर में हम उसको ग्लो करवा सकते हैं। मोर ग्लो कलर्स में हमारे पास जिस और मज़ीद किसी कलर का आपने ग्लो करवाना है तो उस कलर का ये ग्लो हो जाएगा। आगे हमारे पास सॉफ्ट एजेस की ऑप्शन है। सॉफ्ट एजेस में इसके किनारे जो हैं वो ब्लर हो जाएंगे, जो कि ऐसे लगेगा कि पिक्चर जो है वो इंसर्ट हुई है बाय डिफ़ॉल्ट ही अब हमारे डॉक्यूमेंट में। तो ये अब इस तरीके से शो हो रही है कि डॉक्यूमेंट का अपना हिस्सा है, बाहर से कोई पिक्चर ऐड नहीं की। ये हमारे पास पिक्चर इफेक्ट्स थे। उसके बाद हमारे पास बीवल की ऑप्शन भी रह गई है और 3D रोटेशन। बीवल भी हमारे पास जो है वो पहले सॉफ्ट एजेस को हम नो सॉफ्ट एजेस पे क्लिक करते हैं, और बीवल में हमारे पास ये भी 3D इसकी गहराई या लेंथ को बढ़ा देता है, जो कि 3D लुक शो करवाते हैं। आगे 3D रोटेशन है, पिक्चर को हम किसी भी 3D एंगल में रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पिक्चर इफेक्ट्स थे। आगे हमारे पास पिक्चर लेआउट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। पिक्चर लेआउट में हमारे पास पिक्चर के जो पिक्चर की इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी है, उसके लिए हमारे पास जो है ना, यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट के तौर पे एक बॉक्स हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारी पिक्चर का जो टेक्स्ट है या इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट आर्ट टूल। तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंसर्ट में पिक्चर के बाद शेप्स के बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन है, तो इसको अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद पिक्चर्स टूल्स में हमारे पास ऑप्शन आ रही है पोजीशन, रैप टेक्स्ट और ये दीगर इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए हमारे पास इधर पैराग्राफ का होना लाजमी है, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेंगे अपने, और पिक्चर को जो है वो मूवमेंट देंगे। अब सबसे पहले पिक्चर को अगर हम कहीं पे मूव करवाना चाहेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल से मूव होगी, परफेक्टली मूव कहीं पे भी नहीं होगी। परफेक्टली मूव करवाने के लिए पिक्चर के टूल्स में हमारे पास पोजीशन की ऑप्शन है। जब एक दफ़ा हम कोई भी पोजीशन यहाँ से चूज़ कर लेंगे तो पोजीशन में हमारे पास मिड है, राइट है, सेंटर में मिड, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। तो ये 3 प्लेसेस पे इसकी मूवमेंट है। कोई भी एक मूवमेंट आप क्रिएट कर दें, उसके बाद हम इसको इजीली कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। रैप टेक्स्ट से मुराद ये है कि ये टेक्स्ट के इर्द गिर्द किस तरीके से अरेंज हो, ठीक है। अब रैप टेक्स्ट में हमारे पास स्क्वायर, टाइट, थोरो और टॉप एंड बॉटम। टॉप स्क्वायर में हमारे पास डाटा जो स्क्वायर में आ जाएगा, टाइट में ज़रा और करीब हो जाएगा, टाइट और थोड़ा सेम है। टॉप एंड बॉटम में हमारे पास टॉप पे और बॉटम पे टेक्स्ट आ जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे जो पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के बिहाइंड पे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो फ्रंट पे आ जाएगी, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। और एडिट रैप पॉइंट्स में हमारे पास हम इसको मैनुअली खुद जो है वो इसकी रेंज सेट कर सकते हैं ताकि डाटा जो है वो इसके इर्द गिर्द ना आए, जितनी भी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दीगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑप्शन जो है वो इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं है। उसके बाद हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन है। तो हम अपनी एक पिक्चर को कॉपी करके 2 पिक्चर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं,
और एक का कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ दोनों सेलेक्ट हुई हैं, इस वजह से दोनों का कलर चेंज हो गया। यहाँ से हमने एक का कलर चेंज किया। अक्सर ऐसी पिक्चर जो है वो हमें इस तरीके से सेट करनी पड़ जाती हैं कि एक बिहाइंड पे शो और एक फ्रंट पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो है वो ब्लैक एंड वाइट में ये बिहाइंड पे शो और ये फ्रंट पे, तो हम जो सिलेक्ट करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट है, उसको हम ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर देंगे। जैसे हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो कलरफुल पिक्चर जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी, और अगर सेंड फॉरवर्ड करेंगे तो वो वापस आगे की तरफ आ जाएगी। आगे हमारे पास सिलेक्शन पेन की ऑप्शन है। सिलेक्शन पेन में हमारे पास टोटल यहाँ पर डाटा शो किया जाता है, कितनी आपने पिक्चर्स, कितने आपने शेप्स जो है वो इंसर्ट किए हैं। और हाइड ऑल करेंगे तो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। शो ऑल करेंगे, जिसको भी आपने सी करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो वो यहाँ से आप उसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अलाइन की ऑप्शन है। अलाइन में हमारे पास जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट पड़ी थी वो लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई वगैरह हमने पढ़ी थी। यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है, ठीक है। इसका साइज़ अगर जब हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तभी इस पर अप्लाई होगा। सेंटर में करेंगे, सेंटर में आ जाएगी। राइट पे करेंगे, टॉप पे करेंगे तो टॉप पे चली जाएगी, ठीक है। और बॉटम पे करेंगे या मिडल में करेंगे तो मिड में आ जाएगी। तो ये सारी इसकी अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप की। ये अभी हाइड है क्योंकि ये एक से ज़्यादा पिक्चर्स पे अप्लाई होता है। तो अभी फ़िलहाल एक टाइम में एक पिक्चर मूव हो रही है, हम चाहते हैं कि दोनों ही इकट्ठी मूव हो, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों पिक्चर्स एक पिक्चर पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये इजीली कहीं पे भी मूव हो रही है, ठीक है। और जब इसको हम अनग्रुप करेंगे तो फिर वापस ये अपनी ओरिजिनल अलग अलग जो है वो कंडीशन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद रोटेट की ऑप्शन है। रोटेट पिक्चर को हम किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकते हैं। और क्रॉप में हमारे पास पिक्चर को क्रॉप करने की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ से हम सिंपल क्रॉप पे क्लिक करेंगे और जितना एरिया हमें चाहिए होगा उतना एरिया एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ है वो हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, मैनुअली भी इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ किनारे से इसको हम ड्रैग करेंगे तो फिर ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास पिक्चर टूल्स, ठीक है। पिक्चर टूल्स के बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर की। ऑनलाइन आप पिक्चर ऐड करेंगे तो वो भी ऐड होने के बाद पिक्चर टूल्स ही ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर वही चीज़ें होंगी। लेकिन पिक्चर जो है वो ऑनलाइन आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ईज़िली सर्च करके ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में शेप्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था।